Hello students, I myself Amit Giri, TGT Mathematics, केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद. Let's start today's topic. Hello students, ये क्लास 7th के लिए मेरा पहला वीडियो है. I myself अमित गिरी फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद. मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए थे उससे पहले 9th और 10th क्लासेस के लिए बनाए थे, तो 7th क्लास के लिए भी मैंने ये पहला वीडियो बनाया है. और आज का हमने जो चैप्टर लिया है, चैप्टर 3rd है आपका डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग में आपको मैं आज बताने वाला हूँ रेंज, मीन, मोड और मीडियन के बारे में. तो इसके बारे में बताने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन ले लेंगे हम और उससे मैं आपको ये चारों चीज़ें क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा. लेकिन वीडियो को पूरा देखना है आपको. और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको अपनी बुक NCERT की बुक निकाल के रखनी है अपने साथ में. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का है ये. द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज. एक क्रिकेट मैच हुआ और उस क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स के ये रन दे रखे हैं. ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट प्लेयर आया, उसने 6 रन बनाए, दूसरे ने 15 बनाए, फिर एक ने 120 बनाए, एक ने 50 बनाए, एक ने 100 बनाए, 80 बनाए, 10, 15, 8, 10, इस तरह के उन्होंने रन्स बनाए. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें कि मीन निकालना है हमको. फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन. मैंने थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया कि रेंज भी चलो निकाल लेते हैं, ताकि आपको रेंज भी समझ में आ जाए कि रेंज क्या होती है. जब भी हमें कोई डेटा दिया होता है, डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन जो दी हुई होती है, ये एक तरीके की इन्फॉर्मेशन ही है. ये 11 प्लेयर्स के क्या हैं, रन हैं. ओके, तो सब पहला पॉइंट कि रेंज क्या होती है. तो रेंज निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ये जो भी आपको डेटा दे रखा है ना, उसको क्या कर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया हमने, इसको लिख लिया. उसके बाद पहला पॉइंट है हमारा कि हमें क्या फाइंड करना है, रेंज. तो हाउ टू फाइंड रेंज. अब वो डेटा हमारा देखो रन्स हो सकते हैं, डेटा कभी कभी मार्क्स दिए होते हैं हमको, वो भी डेटा होता है. तुम्हारे क्लास के 10 बच्चों की अगर हाइट पूछ ली जाए, वो भी एक तरह का डेटा है. अगर तुम्हारे क्लास के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हम लिख लें एक जगह पर, वो भी क्या है, डेटा है. अगर वेट लिख लें आप लोगों का सबका, तो वो भी क्या है, आपका डेटा है. तो डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन. ओके, तो रेंज कैसे निकालते हैं हम. तो रेंज के लिए पहला पॉइंट कि जो भी आपका डेटा दे रखा है उसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है. और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद रेंज होती है हमारी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, जो भी हाईएस्ट वैल्यू है हमारी, माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. अब देखिए इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू ये 120, इट इज़ द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन. और लोएस्ट क्या है हमारी, 6. तो इनका जो डिफरेंस होगा वही क्या होता है हमारा रेंज. तो 120 में से आप 6 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 114. दिस इज़ द रेंज. अब मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताऊँ. जैसे आपकी क्लास में मैं बोलूँ, ये क्वेश्चन भी है आपके उसमें, कि 10 बच्चों की हाइट आप लिख लो. जो आपके फ्रेंड हैं, आपके जो फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, उनकी 10 बच्चों की आपने हाइट नोट कर ली. किसी की 120 सेंटीमीटर है, किसी की 125 है, किसी की 130 है, किसी की 118 है. ठीक है, सबकी तुमने लिख ली एक जगह पर, सबको क्या कर लिया, मेजरमेंट कर लिया. तुम्हारे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में होता है ना, 2 बार आपका हाइट और वेट किया जाता है. जब मेडिकल आप लोगों का मेडिकल प्रोफाइल तैयार किया जाता है, तो उस समय पर आपने 10 बच्चों की हाइट लिख ली. और हाइट लिखने के बाद में आपसे पूछा जाए कि जो आपने ये जो डेटा कलेक्ट किया है इसकी रेंज क्या है, तो आप क्या करोगे, जो सबसे छोटा बच्चा है हाइट वाइज, है ना, जिसकी हाइट सबसे कम है, सपोज करो कि सबसे कम 118 सेंटीमीटर है और सबसे ज़्यादा कितनी है, 130 सेंटीमीटर. तो 130 में से 118 को क्या कर दोगे, माइनस, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी रेंज आ जाएगी. आप प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो. अपनी क्लास के 10 बच्चों की हाइट, जब स्कूल खुल जाए तो 10 बच्चों की हाइट आप लोग क्या कर लेना, पूछ लेना उनसे. ठीक है, या फिर जब मेडिकल प्रोफाइल हो तब उस समय पर बना लेना और तब अपना एक डेटा खुद से तैयार करना. और खुद से डेटा तैयार करने के बाद में
क्या निकाल के देखना, रेंज, मोड और मीन। इसके बाद में रेंज निकाल के देखना, मीन और मोड और मीडियन। अब सेकंड पॉइंट है बच्चों, हम बात करते हैं मीन कैसे निकाला जाता है। देखो मीन को अभी आप लोग ना एक एवरेज के में भी याद रखो कि मीन को हम क्या बोलते हैं, एवरेज। अगर एवरेज भी बोला जाए ना, पूछा जाए, तो एवरेज का मतलब भी वही है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है किसी का भी मीन या किसी का भी एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो एवरेज ऐसे निकाला जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं आपके, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब इसका मैं भी, इसके लिए भी आपको एक एग्जांपल दूंगा, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इन सबका हमको क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं, एक तो 6 दिया हुआ था, एक 8 है, फिर 10 इसमें 2 बार है, फिर उसके बाद 15 आपका 3 बार है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर 50 है, फिर 80 है, फिर कितना है 100 है, 100 के प्लस फिर कितना है 120। इन सबको क्या कर लेंगे हम, ऐड, ठीक है। और ऐड करने के बाद में इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का बच्चों इसका मतलब है कि कितने ऑब्जर्वेशन है। देखो कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन हैं। तो डिवाइडेड बाय 11, इन सबको ऐड कर लेंगे जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन हैं। तो जब हम उनको ऐड करते हैं, आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो आप ऐड करने के बाद आता है ये 429 और डिवाइडेड बाय 11, तो ये कितना आ जाएगा 39। ये ऐसे समझ लो कि मान लो आप ही खुद हो, आप एक क्रिकेट के प्लेयर हो, क्रिकेट सबका फेवरेट गेम है, आपने 11 मैच खेले, एक मैच में आपने 6 रन बनाए, 6 रन, दूसरे मैच में आपने 8 रन बनाए, तीसरे मैच में 10 रन बनाए, फिर फोर्थ मैच में आपने 10 बनाए, फिर फिफ्थ में 15 बनाए, फिर 15 बनाए, फिर 15 बनाए, फिर 50 बनाए, फिर 80 बनाए, फिर एक बार 100 बनाए, एक बार 100। ये रन्स आपने बनाए हैं 11 मैचेस में, ओके। तो आपका एवरेज क्या है, तो एवरेज क्या हुआ आपका, जितने भी आपने रन बनाए डिवाइडेड बाय 11, ओके। एवरेज इसी तरीके से निकालते हैं ना। एवरेज निकालने का मतलब जैसे सपोज करो आपके मैथमेटिक्स है, एक छोटा सा एग्जांपल देखो बॉक्स में, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं अलग से डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका पीरियडिक टेस्ट 1 होता है, होता नहीं होता पीरियडिक टेस्ट 1, मान लो उसमें आपके मार्क्स आए 30, फिर ये PT1 में पीरियडिक टेस्ट जो 1 हुआ, फिर पीरियडिक टेस्ट 2 जो सेकंड पीरियडिक टेस्ट हुआ उसमें आपके 36 आए, तो आपका एवरेज मार्क्स कितने आए, एवरेज मार्क्स की बात करें तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज बोलें या मीन बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, मीन। तो क्या करेंगे हम, 30 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके हो जाएंगे 6, तो एवरेज आपका हुआ 33, ओके। और एग्जांपल देता हूँ आपको अगर आपकी क्लास के सारे बच्चों की वेट का एवरेज निकालना है, तो सारे बच्चों का वेट लिख लो एक जगह पे, रोल नंबर 1 का वेट कितना है, रोल नंबर 2 का वेट कितना है, रोल नंबर 3 का, रोल नंबर 39 का, रोल नंबर 44 का कितना है, तो आपके सारे बच्चों का वेट लिख लो। अब उन वेट को क्या कर दोगे, सारे वेट को क्या कर लोगे आप, ऐड कर लोगे, और ऐड करके 44 से क्या कर लेना है, इसको डिवाइड कर दोगे, तो आपका एवरेज आ जाएगा या मीन आ जाएगा। और इस टॉपिक को अच्छे से समझना है और अच्छे से करना भी है, क्योंकि ये आपको 6th 7th में है, फिर 8th में भी है, फिर 9th में भी है, और फिर 10th में भी है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक से आपका स्टार्टिंग की हमने, तो आप लोग कर लोगे बच्चों, मीन निकाल लोगे, एवरेज कैसे निकालोगे, सम कर लोगे, और नंबर कितनी बार है वो है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन है, 10 होते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और ले लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मोड की, कि मोड क्या होता है। मोड निकालने के लिए देखो स्टूडेंट्स, आप ये देखो 6 यहाँ पर कितनी बार आया है, कितनी बार आया है 6, बोलो एक बार, ठीक है ना। चलो एक टेबल बना लेते हैं, थोड़ा समझा देते हैं आपको, थोड़ा मोड निकालने का क्या तरीका है। एक टेबुलर फॉर्म में हम लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों रन्स, यहाँ पे लिख लेते हैं टैली मार्क्स,
टेली मार्क्स आपको आते हैं, 5th क्लास में भी थे, 6th में भी हैं। और उसके बाद में लिख लेते हैं यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का भी मतलब समझाएंगे आपको क्या होता है फ्रीक्वेंसी। अब 6 रन्स, जो 6 रन आए वो कितनी बार आए, या 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। फ्रीक्वेंसी का मतलब था वो चीज़ कितनी बार आई, जैसे 6 कितनी बार आया, एक बार केवल। 8 कितनी बार आया बच्चों, 1 टाइम। 10 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, तो टैली मार्क 2 बार आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। 15 कितनी बार आया, 3 बार, 1 2 3। फिर उसके बाद 50 कितनी बार आया आपका, एक बार। 80 कितनी बार आया, एक बार। उसके बाद 100 कितनी बार आया, एक बार। और 120 कितनी बार आया, एक बार। ठीक है, तो बताओ इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 3 टाइम्स। तो क्या आया है सबसे ज़्यादा बार, 50। देखो ये जो डेटा हमें दिया हुआ है, ये जो डेटा है ये काफ़ी छोटा सा डेटा है, कुल 11 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, है ना। तो हम बिना उसके भी देख के भी बता सकते हैं कि बिना टेबल बनाए भी हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है यहाँ पर, 15। तो इसलिए 15 क्या है यहाँ पर, मोड का मतलब ही ये होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मतलब वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आती है, ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मैक्सिमम टाइम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मोड क्या होता है, मोड होता है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही है हमारा मोड। तो यहाँ पर तो डेटा हमारा छोटा सा था, हमें टेबल भी ना बनाते तो भी हमें पता लग जाता कि 15 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। लेकिन ये टेबल बनानी तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब आपका जो डेटा है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। जब डेटा आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तब हमको ये वैल्यू जो है ये मतलब ये जो टेबल है बनानी, क्योंकि मान लो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो हम भूल जाते हैं कौन सा कितनी बार आया, तो ये भूल जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, टेबल बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोड होगा वो कितना होगा बच्चों, 15। 3 नहीं होगा, कहीं ये सोच लो 3 तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है, कौन सी बात वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है, 15। तो 15 क्या हो गया आपका, मोड होगा। ठीक है, तो आपने रेंज सीखी, मीन सीखा, मोड सीखा। अब क्या बचा आपका, मीडियन। ठीक है, 4th वन ये था हमारा टॉप 3rd पॉइंट था। अब मीडियन कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो मीडियन के लिए वही जो हमारा डेटा है इसको देखना है। देखो एक बार और मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, मीडियन के लिए कैसे करते हैं ना, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो वही है कि अरेंज करना होता है उसको, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी पर, लेकिन वो दूसरी शीट पे लिखा है तो मैं इसलिए यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो मीन निकालने के लिए आपको डेटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो आपका सम करना होता है। तो सम तो अगर आगे पीछे भी इक्वल आता है, 2 + 10 भी 12 होते हैं और 10 + 2 भी क्या होते हैं, 12। तो सम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मीडियन में तो आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है इसमें, 6 8 10 10 15 आपका 3 टाइम्स, उसके बाद 50, फिर 80, फिर 100 और फिर 120। ओके, तो आपको क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं बच्चों, इसमें गिनो कितने ऑब्जर्वेशन है, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कई बार मैं बोल चुका। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं पहले ये गिन लो आप, कितने हैं बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 11। तो 11 क्या है, ऑड है या इवन है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 11 क्या है, ऑड है। अगर ऑड आता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन होगा हमारा यहाँ 11, जितना हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आए हैं, +1/2।
2th ऑब्जर्वेशन, मतलब इसका कि 11 में 1 ऐड करो, जो भी अगर 13 आता तो 13 + 1/2, लेकिन अगर 12 आता तब नहीं, 12 के लिए अलग है, बताऊंगा रूल। अगर इवन आ जाता तब अलग है, लेकिन ऑड है तो क्या करना है, 11 + 1/2। तो 11 + 1 कितने होते हैं बच्चों, 12, 12/2, 12/2 कितना आएगा 12, 11 और 1 को 2th ऑब्जर्वेशन को शॉर्ट में OBS करके डॉट लगा देता हूँ, 12/2, सॉरी 2 है ये 2, 12/2 कितना हो जाएगा, ये 6th ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या करना है, आपको काउंट करना है 6th ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 11 तक है, तो 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 दिस, तो क्या आ गया 15। तो 15 क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया। समझे कि नहीं समझे। तो अगर 13 होते तो 13 मीडियन का मतलब ये होता है, देखो 1 2 3 4 5 वैल्यूज तो इधर हैं इसके लेफ्ट में, और 1 2 3 4 5 वैल्यूज क्या है राइट में, तो ये मिडिल वैल्यू है। मीडियन का मतलब ही होता है मिडिल वैल्यू। ओके, तो हम क्या करते हैं इसमें, ये पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे इसको, असेंडिंग ऑर्डर के बाद में मिडिल वैल्यू निकालते हैं। तो मिडिल वैल्यू निकालने का तरीका यही होता है। अगर मान लो 13 होता सपोज करो, तो 13 + 1 कितना हो जाता, 14, 14/2, 7th ऑब्जर्वेशन हमारा आ जाता, 7th ऑब्जर्वेशन। अब ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसी में एक चीज़ ऐड करके बताता हूँ, अगर ये 11 ना होकर 12 ऑब्जर्वेशंस होते या 14 ऑब्जर्वेशंस होते तब क्या करते। एक सपोज एक इसमें ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि फाइंड मीडियन। इस केस में 6 है, 8 है, चलो 10 2 बार आ गया, 15 3 बार आ गया, फिर उसके बाद 50, फिर 80, फिर 100, फिर 120, और उसके बाद में आ गया आपका मान लो 130, फिर 135, फिर 140। तो कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए बच्चों, 11 यहाँ तक, 12 13 14 ऑब्जर्वेशंस हो गए। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए बच्चों, 14। और 14 क्या है, ऑड है या इवन है, इवन है। तो जब इवन आ जाए तब क्या करें, तब क्या करोगे बताओ, अगर इवन आ जाए तो इस केस में क्या करेंगे हम, मीडियन कैसे निकालेंगे, 14/2th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, प्लस 14/2 + 1th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, और डिवाइडेड बाय 2। मतलब 14/2 क्या हो जाएगा, 14/2 का मतलब क्या होता है, 14 डिवाइडेड बाई 2 कौन सा आएगा, 7th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को मैं शॉर्ट में OBS लिख देता हूँ, और ये 7 + 1 यानी कौन सा, उससे नेक्स्ट 8th ऑब्जर्वेशन, और डिवाइडेड बाय 2। अब देखो जरा 7th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th ऑब्जर्वेशन है इसमें 15, और 8th ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों 50 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका 565 डिवाइडेड बाई 2, 32.5 आपका आंसर है। देखो ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है, देखो मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। जैसे मान लो 3 वैल्यूज़ हैं, एक एग्जांपल आपको और लेके बताता हूँ। देखो मान लो 3 वैल्यूज़ हैं आपकी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, 2 4 और 6, ये असेंडिंग ऑर्डर में। मैं आपसे पूछूं मिडिल वैल्यू कौन सी है, तो आप तुरंत बता दोगे सर ये वाली है मिडिल वैल्यू। लेकिन मैं पूछूं एक है 2, एक है 4, एक है 6 और एक है 7, अब आपसे पूछूं मिडिल वैल्यू कौन सी है जो बिल्कुल बीचों बीच, तो अब आपको लगेगा सर आप ये कहोगे तो भी गलत है, क्योंकि इस साइड में 2 वैल्यू है, इस साइड में 1 वैल्यू। तो इसमें कितनी वैल्यूज़ है मिडिल वैल्यू में बच्चों, 2 मिडिल हैं। जैसे 4 बच्चे खड़े हुए हैं, तो मैं कहूँ कि बीच में 2 बच्चे कौन से हैं, तो तुम क्या कहोगे, एक बच्चे को नहीं बता सकते, यहाँ पे 2 बच्चे बीच में हैं और यहाँ पर 1 है,
तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं आपके ऑड, तब तो एक ही बीच में आता है, लेकिन जब इवन होते हैं ना, जैसे यहाँ पे 4 हैं तो 2 आ जाएंगे। तो 6 के केस में भी यही होगा। मान लो 6 नंबर में लिख लेता हूँ कोई भी, 3, 6, 7, 9, 14 और ये लिख लिया मैंने 17। ठीक है, अब देखो कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6, ये इवन है ना, 6 इवन है। तो बताओ कि कौन सी वैल्यूज है जो मिडिल में है। तो मिडिल में आप अगर ये वाली वैल्यू बताते हो केवल 7 तो गलत है, क्योंकि इधर 2 वैल्यू हो गई और इधर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो मिडिल में कितनी वैल्यू आएंगी बच्चों, 2। तो जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो मिडिल में कितनी वैल्यू आती है, 2। और जब ऑड होते हैं तो मिडिल में कितनी वैल्यू आती है, 1। तब तो हम ऐसे निकाल देते जो बताया मैंने। और अगर 2 आती हैं तो इन दोनों को क्या करते हैं हम, ऐड। यानी यहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछे मीडियन क्या होगा, तो मैं 4 और 6 को क्या करूँगा, ऐड और 2 से डिवाइड कर दूँगा। कितना आ जाएगा, 4 और 6 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 5। तो मीडियन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीडियन आ जाएगा 5। कैसे, 4 को और 6 को ऐड करूँगा, 2 से क्या कर दूँगा डिवाइड, यानी 10/2 और ये आ जाएगा हमारा 5। यहाँ पे मीडियन क्या आ जाएगा इस केस में, 7 और 9 को ऐड करूँगा और 2 से क्या कर दूँगा डिवाइड, यानी 16/2, यानी क्या आ जाएगा इसमें 8 आ जाएगा। लेकिन इसमें मीडियन क्या आएगा, क्योंकि एक ही डिजिट है, एक ही नंबर है बीच में, तो 4 आ जाएगा। तो अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हालांकि आपके में ज़्यादातर ऑड वाला केस आता है, ये वाला मीडियन निकालने के लिए। तो आपको क्या करना होता है, जैसे 11 ऑब्जर्वेशंस आ गए आपके टोटल, तो 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 11 और 1 को पहले ऐड कर लो, फिर 2 से डिवाइड करो, तो 12/2 कितना आ जाएगा हमारा, 6th ऑब्जर्वेशन। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6th जो भी ऑब्जर्वेशन आए वही क्या है आपका मीडियन। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। लेकिन अगर ये वाला केस आ जाए, मान लो सपोज कि 14 ऑब्जर्वेशन आ जाए, 12 आ जाए, तो क्या करोगे आप, 14/2 यानी 7th ऑब्जर्वेशन, 14/2 का मतलब 7th, और उसमें एक और ऐड कर दो 8th ऑब्जर्वेशन। फिर यहाँ से गिन लो कि 7th ऑब्जर्वेशन कौन सा है और 8th कौन सा है। ठीक है, अब देख लो ये भी पता लग रहा है ना कि ये मिडिल वैल्यू क्यों है, इसलिए है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन तो इधर है इसके, और 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन राइट में और 6 इसमें, तो 2 वैल्यू हैं, तो इन दोनों को क्या करना होता है हमको, ऐड और 2 से डिवाइड। ठीक है, तो अगर आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। ठीक है, ये बीच बीच में सारे वीडियोस में भी डालता रहूँगा आपको, समर वैकेशन में भी पीछे जो चैप्टर्स हैं उनको भी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो सब इसको क्या करना है आपको, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो और उसको सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो कि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू।